ये क्वेश्चन दिया है तो मैं बोल रहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें 5 पार्ट्स अभी हम करेंगे और इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यानी कि वैल्यू निकालनी है इन सब की। तो ये तुम लिख लेना एक बार और उसके बाद सर तो हाँ बोलो। सर फर्स्ट का आंसर 5 है। ठीक है ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं देखो। और पहले मैं करा रहा हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, फिर आगे एक एक करके इन सभी पार्ट को हम देखेंगे क्या आंसर आएगा। हमने पढ़ लिया था कि पावर की अगर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 625, और इसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/4। यहाँ पे माइनस है, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब 625 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 होता है अपॉन 8, तो 1/8। और इसकी पावर 1/4। क्लियर है। अभी मल्टीप्लाई इससे भी कराएंगे 2 से, तो ये 625 इसकी पावर हो जाएगी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4। सुन लो एक बार, तो यहाँ पे 625 इसकी पावर जो है वो क्या बन जाएगी 1/4। अब 625 किसी की पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 की पावर होता है। देखो 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 25, और इसे क्या लिख सकता हूँ 25 को 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 5 इंटू 5, इधर भी 5 इंटू 5, यानी 5 रेज़ टू दी पावर 4 भी लिखा जा सकता है इसको। तो 5 रेज़ टू दी पावर 4 होल पावर 1/4। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4 इंटू 1/4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 रेज़ टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया हमारा 5, ठीक है। इसको समझते हैं, देखो अगर पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम यही अप्लाई करेंगे, अगर पावर कहीं पे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव। कैसे, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है पावर तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगी। तो जी सबसे पहले यही काम करते हैं, इसको ऊपर भेज दो 216 को, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे जो इसकी पावर है हो जाएगी 2/3। समझ आ गया होगा यहाँ तक भी। फिर इस 256 को ऊपर भेजेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 256 ही रह जाएगा ये, और पावर बन जाएगी 3/4। फिर इसको ऊपर भेज देंगे न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/5। इजी था यहाँ तक। अब देखो एक चीज समझा करो, कभी भी तुम्हारे पास कोई नंबर आए तो तुम्हें सोचना है कि भाई ये 216 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो तरीका है एलसीएम निकाल लो, फैक्टर्स, ठीक है, एलसीएम निकाल सकते हो तुम। या फिर थोड़ा ध्यान दो, हमेशा कुछ ऐसे ही बनता है क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे 3 है तो ये जरूर किसी की क्यूब होगा, किसी नंबर का क्या होगा क्यूब, ताकि क्या हो ये अपॉन से 3 और 3 कैंसिल हो जाए और पावर क्या बन जाए 2। यानी क्वेश्चन को ऐसे दिया जाता है ताकि जो पावर फ्रैक्शन में है ना वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब, ठीक है। मुझे पता था, मैंने लिख लिया। बाकी जिसको नहीं ध्यान आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो वो क्या करे, एलसीएम निकालना है, पता चल जाएगा सिंपल। तो ये किसकी पावर है 6 क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 216, ठीक है। इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 256। तो 256 किसी की पावर में 4 बनेगा, ठीक है। पावर क्या आ रही होगी 4, तो ऐसा नंबर है 4 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है, 4 रेज़ टू दी पावर 4। तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3/4। चेक करके देख लो ना, 4 को तुम्हें 4 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 4 जा 16, 16 4 जो है क्या हो जाएगा 64, ठीक है। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा।
और जब मल्टीप्लाई करोगे तुम 4 टाइम्स तो बन के आएगा 256 सही हो गया। तो चेक कर लिया हमने। इसको देखते हैं 5 पावर होगा किसी का, तो ये होता है 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे मालूम था मैंने लिख दिया, तुम देखो कैसे। 9 की 3 से करोगे 27, ठीक है, और जब 27 की तुम 3 इससे करोगे 81 हो जाएगा, और 81 की जब 3 से करोगे 243 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 5। अब ये ब्रैकेट के बाहर 4s को चलने दो, अंदर देखो हम कैसे लिख सकते हैं 6, और इसकी पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो इससे कैंसिल हो गया, यानी 6 की पावर कितना रह गया 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3/4। ठीक है, ब्रैकेट से ऐसे लिख सकते हैं, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इस 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, तो ये देखो कितना हो गया 6 स्क्वायर 4 रेज टू द पावर 3, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 1। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर ऊपर की लाइन हटानी है मुझको, वो हटा दूंगा। इसके बाद इधर लिख रहा हूं मैं 6 स्क्वायर यानी कि 36, तो 36 की 4 से मल्टीप्लाई, प्लस देखो क्या है 4 क्यूब है। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो एकदम से, अगर नहीं तुम्हें याद है तो ये कितना हो गया 16, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 64 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया इसका, जब इसको हम सोल्व करेंगे 64। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे आएगा 6, 36 4 जा अगर तुम करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 6, तो देखो ये क्या बन गया 70, और 70 में प्लस कराओगे 144, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा 240, तो आंसर आ गया 214। समझता है इसको? ये बताओ अगर ये √4 लिखा होता तो तुम क्या लिखते इसका आंसर जल्दी से? √4 का आंसर क्या होता है? क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 2? कैसे? देखो अगर रूट में नंबर है तो तुम 4 को लिख सकते हो 2 × 2। तुम्हारा एक पेयर बन गया 2 का, तो तुम लिखोगे 2√1। अंदर क्या रह गया? कुछ भी नहीं, 1। और √1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो ये क्या बन गया 2। वेरी सिंपल, √4 होता है हमारा 2। ये तुम्हें पहले से मालूम था, क्लियर है? तो तुम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? तुम डायरेक्ट लिख दो 1/2। ठीक है, √4 है ना ये, भाई पूरा नंबर क्या है 1/4, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2। अब यहाँ पे पॉइंट में है, तो पॉइंट को हटाने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम 0.01, ये लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 100, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और पावर क्या चलती है 1/2। -27 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये किसी का क्यूब भी बन रहा होगा, तो किसका क्यूब है 3 का, 3 क्यूब, होल पावर कितनी है 2/3, तो यहाँ पे नंबर चल रहा है 1/2
ये क्या है 1/100, क्या बन गया है 1/100 और पावर कितनी है इसकी -1/2 -3 पावर की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये क्या दे जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 1/2 और ये लास्ट में लिख रहा हूँ -3 रेज टू द पावर 2। इसको समझते हैं। मैंने तुम्हें शुरू में भी जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें बताया था कि अगर कभी पावर 1/2 आए और नंबर कैसा हो फ्रैक्शन में तो तुम्हें ये नंबर क्या करना है पलट देना है रेसिप्रोकल करना है पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। मैंने डिटेल में भी कराया था तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो नंबर बन जाएगा 100/1। 100/1 को हम सिर्फ 100 भी लिख सकते हैं और इसकी पावर अब हो गई 1/2 -1/2 से क्या हो गई 1/2। ठीक है आगे देखते हैं 1/2 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10² लिख सकता हूँ भाई क्या लिखा जा सकता है 10² 10 की पावर 2 और यहाँ पे पावर कितनी है 1/2 तो इससे कैंसिल हो गया और 9² होता 3² होता है 9 3² क्या होगा 9। फिर लास्ट में इधर क्या चल रहा है 1/2 इधर क्या है 10 की पावर 1 यानी सिंपल 10 और ये -9 तो देखो इतना सोल्व करते हैं 10 - 9 कितना है 1 तो 1/2 + 1 इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 3/2 कितना आ गया 3/2। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी मैंने तुम्हें बताया कि क्या अगर पावर माइनस में है ठीक है तो तुम इसका क्या कर सकते हो रेसिप्रोकल कर सकते हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 1/2 सिंपल ये लिख सकते हैं। अच्छा 8 की पावर कुछ बन रहा होगा सॉरी किसी नंबर की पावर कुछ बन रहा होगा उसे सोल्व करके 8 आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 ठीक है 2 की मल्टीप्लाई तुम 2 से करोगे ठीक है तो ये बन गया 4 की फिर 2 से तो 8 इसकी होल पावर कितनी है 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे पावर फिर नेगेटिव है -1/2 तो नंबर को लिख सकते हो 16/9 तो इसकी पावर हो जाएगी अब प्लस में हो जाएगी तो प्लस में कितना आ गया 1/2 आ जाएगा। ठीक है 4 को मैं लिख सकता हूँ देखो तुम ध्यान दो एक तरीके से वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट तो √4 यानी कि 2 तो इसको सोल्व करके 2 आएगा। हम ऐसे लिख देते हैं 4 की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2 और होल पावर 1/2 -3 और देखो ये तो सोल्व हो जाएगा मल्टीप्लाई करा देते हैं ठीक है। अब दोनों ही नंबर ऐसे कुछ बन रहे होंगे किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा होगा ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 और 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर ठीक है। 16 को अगर मैं चाहता तो मैं क्या भी लिख सकता था 2 रेज़ टू द पावर 4 ठीक है वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वहां से 2 से सीधा 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। लिखने को तुम लिख सकते हो आंसर ठीक आएगा बिल्कुल 2 रेज़ टू द पावर 4 लेकिन मैंने यहाँ पे अवॉइड कर दिया उसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ठीक है कैंसिल 2 ये हमारा कितना बचा 3 × 2 रेज़ टू द पावर 2 पावर सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों की पावर को तो ये यहाँ पे आ गया 2 × पावर में 1/2 ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना रह गया 2 रेज़ टू द पावर 1 तो 2 -3 2² कितना होता है 4 प्लस यहाँ पे कितना आया 4/3 कितना आ जाएगा 4/3 ठीक है। बाकी का मैं इधर लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 -4 3 जा 12 प्लस 4/3 सिर्फ इसको सोल्व करो 2 - 12 तो ये कितना आ जाएगा -10 प्लस -10 एलसीएम क्या आया 3 ठीक है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं जो भी नंबर आता है उसकी मल्टीप्लाई तो 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया 3 मल्टीप्लाई -10 से हो जाएगी तो -30 बन जाएगा
क्या बन गया -30 और एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराओगे 3/3 हो जाएगा, जो भी नंबर आए यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ही आएगा। ये नंबर आ गया -26/3। कितना आया -26/3। इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे होगा। देखो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो इसकी होल पावर कितनी होगी 3/2 इंटू, ये अभी बताया था 3 raised to the power 5 होता है। 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 16 को 4 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपॉन में 4 है, तो मैं सोचूंगा किसी की पावर ये 4 में आ जाए, यानी 2 raised to the power 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब, 2 raised to the power 3। सही हो गया यहाँ तक। आगे समझते हैं, देखो 5 इसकी पावर मल्टीप्लाई करा देते हैं सबकी, ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे देख लेना आ रहा है कि नहीं। 4 से 4 कैंसिल हो गया सर, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इधर लिख रहा हूं मैं इससे आगे, तो यहाँ पे बचेगा 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 3 2 raised to the power 5 इंटू 2 raised to the power 4। क्लियर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, देखो 125, 5 raised to the power 3 कितना होता है 125 इंटू 3 raised to the power 3 होता है 27। यहाँ पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, 2 raised to the power 9 लिखा जा सकता है इसको। समझ रहे हो, ये लास्ट वाला स्टेप बताओ, ये ध्यान है, समझ आया कुछ? नो सर। अगर यहाँ पे सेम नंबर है, देख यहाँ पे बेस क्या है 2 की पावर है ना 5, इधर भी 2 की पावर कुछ है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाता है। मैंने वहां पे शुरू में रूल लिखवाया था, अगर a raised to the power कुछ है n इंटू a raised to the power m, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा a raised to the power n plus n। ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे पावर तुमने ऐड करी 5 + 4 यानी कि 9। चलो मानो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आया तो तुम 2 raised to the power 5 लिख लो, फिर आएगा मल्टीप्लाई करके 2 raised to the power 4। क्लियर है, तुम इस तरीके से लिख सकते हो, 32 मल्टीप्लाई बाय 16 ये कर दो। यस सर। तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, देखो जो तुम्हें इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम 32 मल्टीप्लाई बाय 16, इसकी मल्टीप्लाई करके देखना आ जाएगा 3375 और अपॉन में 512। ये बताओ बात आई कि नहीं समझ? डाउट है तो पूछो।